अस्सलामुअलैकुम। इस मुख्तसर वीडियो में मैं आपको wordpress.com पर फ्री ब्लॉग बनाना सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं। अपने ब्राउज़र में wordpress.com टाइप करेंगे और wordpress.com की साइट खुल जाएगी। यहाँ नई प्रोफाइल बनाने के लिए साइन अप या गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और सिंपल 3 स्टेप रजिस्ट्रेशन है। अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। इसी तरह यूज़र नेम हमारा अपडेट हो चुका, लेकिन डेफिनेटली मुझे ये यूज़र नेम अपने ब्लॉग एड्रेस के तौर पे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एक कीवर्ड रिच और नीश स्पेसिफिक, जिससे पता चले कि ये ब्लॉग किस चीज़ से मुताल्लिक़ है, एक ऐसा एड्रेस मुझे चाहिए। तो मैं लिखूँगा चीप इंश्योरेंस कोट्स। ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं बेटर हेल्थ ब्लॉग भी बना सकता हूँ। हेल्थ भी एक बेहतरीन नीश है और डेफिनेटली बेहतरीन मनी मेकर एक नीश है। हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंसानों के लिए, और हर इंसान को अपनी सेहत का ख्याल रहता है। वो अपनी सेहत की बेहतरी के लिए तगोदो करता रहता है। तो ये चूँकि लाइव ट्रेनिंग है, यहाँ पर जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज होती हैं मैं उसी को लेकर ट्रेन करता हूँ। सोल पर्पस इस ट्रेनिंग का होता है कि आपको कॉन्सेप्ट देना होता है। मैं लकीर का फ़कीर नहीं बनाता अपने स्टूडेंट्स को कि एक चीज़ मैं आपको करके दिखा दूँ और आपको उससे आगे पीछे कुछ समझ में ना आए। तो बेहतर ये होगा कि आप जब भी ब्लॉग तैयार करने के लिए जाएं तो आपके पास प्लान हो और आपको पता हो कि आपका ब्लॉग एड्रेस क्या होगा, उसके ऊपर कंटेंट किस टाइप का होगा, वगैरह वगैरह। मैं सिंपल क्या करूँगा और क्या कोशिश होगी मेरी, वो ये कि एक वर्डप्रेस की ब्लॉग आपको तैयार करके दिखा दूँ। तो यहाँ भी मैं वही करूँगा कि योर डॉग ब्लॉग, और शायद डैशेस जो हैं वो wordpress.com पर अलाउ नहीं हैं। मैं डैशेस हटा के देखता हूँ और अवेलेबल नहीं है। योर डॉग ट्रेनिंग ब्लॉग अवेलेबल है और यहाँ हम डॉग ट्रेनिंग से मुताल्लिक़ एक ब्लॉग बनाएंगे। ब्लॉग एड्रेस हमारा कंफर्म हो चुका। पासवर्ड की एंट्री करेंगे, यूज़र नेम वैसे ही रहने देंगे और ईमेल एड्रेस हम डाल चुके हैं। नीचे हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं। क्रिएट ब्लॉग, अपग्रेड, नो थैंक्स, आई विल यूज़ द फ्री एड्रेस। तो मैं सिंपल क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करूँगा। wordpress.com पर दीगर सर्विसेज भी दस्तयाब हैं, लेकिन मुझे उनकी वो सर्विसेज नहीं चाहिए। मुझे सिंपल एक फ्री ब्लॉग रजिस्टर करवानी थी। और अब मुझे क्या करना है कि सिंपल अपने ईमेल इनबॉक्स में जाके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करना है और एक्टिवेट ब्लॉग पर क्लिक करूँगा तो मेरी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगी, मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको, चूँकि ये ब्लॉग का टाइटल है, इसको ज़रा डेकोरेट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपनी एक टैगलाइन डाल देते हैं। टैगलाइन हम मोरलेस वही डाल देंगे, योर डॉग ब्लॉग वाली। तो यहाँ जो हमारी टैगलाइन है वही टैगलाइन मैं यहाँ से कॉपी करके
और वर्डप्रेस की ये विंडो क्लोज़ कर देते हैं। टैगलाइन यहाँ पेस्ट कर देते हैं और लैंग्वेज हमारी इंग्लिश होगी। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ मुख्तलिफ़ थीम्स आ रही हैं। थीम्स यहाँ से भी सेलेक्ट की जा सकती हैं और थीम्स इसके अलावा भी होती हैं। तो कोई सी भी सिंपल खूबसूरत वाइट या जो आपको अच्छा लगे, आपकी पर्सनल प्रेफरेंस हो। और मैं यूजुअली 2012 स्केप्टिकल और सनडांस के गिर्द ही अपनी वेबसाइट्स बनाता हूँ। और डेमो की खातिर मैं सनडांस डेमो को क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब यहाँ मेरे पास ऑप्शंस हैं कि कनेक्ट विद ट्विटर, कनेक्ट विद फेसबुक। मैं फ़िलहाल कनेक्ट विद ट्विटर या कनेक्ट विद फेसबुक नहीं कर रहा, लेकिन आपको चाहिए कि आप ज़रूर अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल्स को कनेक्ट कर लें। रजिस्ट्रेशन का मरहला मुकम्मल हुआ और अब मैं अपने wordpress.com के डैशबोर्ड पर मौजूद हूँ। यहाँ मेरी ब्लॉग नज़र आ रही है और मेरे पास एक ऑप्शन और है, क्रिएट अ न्यू ब्लॉग। और एक ब्लॉग मैं चूँकि पहले से बना चुका हूँ, मैं सिंपली उसी ब्लॉग के अंदर मज़ीद जाऊँगा ब्लॉग एडमिन पर क्लिक करके। और यहाँ मैं मुख्तलिफ़ लेफ़्ट साइड बार से मुख्तलिफ़ ऑप्शंस के ज़रिए अपनी ब्लॉग को कस्टमाइज़ करूँगा। और यहाँ से मैं थीम सेलेक्ट कर सकता हूँ। सबसे पहले थीम पर क्लिक करके देख लेते हैं कि थीम में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। सनडांस को हम एक्टिवेट कर चुके हैं। यहाँ से प्रीव्यू कर लेते हैं सनडांस का। और चूँकि यहाँ फ़िलहाल कोई पोस्ट नहीं है तो कुछ पता नहीं चल रहा कि ये थीम किस तरह की है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ कुछ प्रीमियम थीम्स हैं और कुछ फ्री थीम्स हैं। तो जो प्रीमियम थीम होगी उसके आगे उसकी कीमत लिखी हुई होगी। और हाई विंड है, फ्री है, तो सिंपल एक्टिवेट लिखा हुआ आ रहा है, कोई कीमत नहीं है। ये भी एक नहायत दीदा ज़ेब एक थीम है, 2013 एक्टिवेट करेंगे और कुछ इस तरह का हमारी ब्लॉग का इंटरफेस दिखाई देगा। और जब हमारा मेन्यू नेविगेशन बार जो है या मेन्यू जो होगा वो इस तरह हॉरिजॉन्टली होगा और हमारे पोस्ट वगैरह इस तरफ आएंगी। मज़ीद इसके अंदर हम काफ़ी रद्द बदल कर सकते हैं। मसलन इस बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, हेडर के अंदर इसके डिज़ाइन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैं ये सब कुछ आपको सिखाऊंगा डेफिनेटली। और फ़िलहाल हम क्या करेंगे कि पोस्ट में जाएंगे और नई पोस्ट बनाएंगे। और उससे पहले ज़रा कैटेगरीज़ पे देख लेते हैं। डिफरेंट है थोड़ी सी ब्लॉगर से। ब्लॉगर में सिर्फ और सिर्फ लेबल्स थे। वर्डप्रेस में हमारे पास कैटेगरीज़ अलग होती हैं और टैग्स अलग होते हैं। टैग और लेबल एक ही चीज़ है, लेकिन कैटेगरी ज़रा मुख्तलिफ़ चीज़ है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो एक मेरे पास डिफ़ॉल्ट आ रही है अनकैटेगराइज्ड, उस पर क्लिक करूँगा कोई कैडेट पे और सिंपल ऐसे कर दूँगा ब्लॉग, अपडेट कैटेगरी। और उसके बाद दूसरी एक कैटेगरी में बनाऊँगा ब्रीड्स और ऐड न्यू कैटेगरी। तो इस तरह ये होगा कि जो पोस्ट मैं मैनुअली अभी फ़िलहाल ब्रीड्स का जो डाटा मेरे पास मौजूद है डॉग ट्रेनिंग फ़ोल्डर में, जो कि डाउनलोडेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे से। तो ब्रीड्स के जो कैटेगरी है उसमें मैं वो
चंद पोस्ट मैनुअली कर दूंगा और ब्लॉग की कैटेगरी में हमारी ऑटो पोस्टिंग होगी। कैटेगरीज़ बन चुकी। अब मैं सिंपल क्या करूँगा कि नई पोस्ट करना आपको सिखाऊंगा और सिंपल है। पोस्ट का टाइटल हम यहाँ पेस्ट करेंगे। पोस्ट की बॉडी ले लेते हैं और उसे इस कंटेनर में पेस्ट कर देंगे। मिलती जुलती चीज़ें हैं और सिंपल यहाँ पर हम ये एक शो हाइड किचन सिंक है, इस क्लिक करें तो यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस आ जाती हैं। हेडिंग 2, इसी तरह इसे भी हेडिंग 2 कर लेंगे और इसे भी हेडिंग 2 कर लेंगे। और ये जो स्टैट्स हैं इन्हें सेलेक्ट करके और अनऑर्डर्ड लिस्ट में तब्दील कर लेते हैं। और फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़, मैं इसको स्टैंडर्ड के तौर पे ले रहा हूँ। ये आर्टिकल है। आगे आपके पास ऑडियो, गैलरी, इमेज, लिंक, कोट, स्टेटस, वीडियो, मुख्तलिफ़ आर्टिकल फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई करके आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अगर मैं आपको लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ख़ुद से ट्राई नहीं कर सकते या नहीं करेंगे। आपको ज़रूर ख़ुद से ट्राई करना चाहिए। यहाँ मैंने अपने, जैसा कि आप पहले भी देख चुके हैं कि मेरे पास ये ब्रीड इन्फॉर्मेशन पहले से तैयार हैं। इसमें पोस्ट टाइटल होता है, पोस्ट बॉडी होती है और नीचे टैग्स होते हैं। टैग्स को कॉपी करके सिंपल यहाँ पेस्ट करके ऐड कर देंगे, जैसे कि पहले हमने ब्लॉग स्पॉट पर किया था। और यहाँ से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रीड्स। एक इमेज इंसर्ट करेंगे, ऐड मीडिया, सेलेक्ट फाइल्स, और सेंट बर्नार्ड जेपीजी को सेलेक्ट कर लेंगे। टाइटल को कॉपी करके ऑल्ट टेक्स्ट में पेस्ट कर देंगे। अलाइनमेंट में करेंगे राइट, मीडिया फाइल, मीडियम, और इंसर्ट इनटू पोस्ट। तो हमारी ये इंसर्ट हो चुकी। और यहाँ क्लिक करके इंसर्ट मोर टैग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, आपको ज़रूर इंसर्ट करना चाहिए। और ये हमने इंसर्ट कर दिया। यहाँ सिंपली क्या करेंगे कि इसे पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के फ़ौरन बाद ही हमें प्रीव्यू दिखाया जा रहा है और साथ ही हमारे पास ऑप्शन है कि हम एडिट कर लें। ठीक, और ये हमारी ब्लॉग है। इसे हम रियल टाइम यहाँ भी देख सकते हैं। कंटिन्यू रीडिंग पर क्लिक करेंगे तो फुल पोस्ट खुल जाएगी। ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग टैगलाइन, अबाउट पेज, हाँ एक अबाउट पेज ऑटोमेटिकली तैयार हो गया था, ज़रा उसे भी देख लेते हैं। पेजेस, ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे, अबाउट, एडिट, सिंपली इस डमी डाटा को कॉपी करके
डिलीट कर देंगे और यहाँ अपना डाटा पेस्ट कर देंगे। हमारे पर्सोना का नाम है मैथ्यू डेविडसन और मैथ्यू डेविडसन की तस्वीर इंसर्ट कर देंगे। अपलोड फाइल्स, सेंटर, इंसर्ट इनटू पोस्ट और अपडेट कर देंगे इसी पेज को। रियल टाइम प्रीव्यू लेते हैं और यहाँ अब हमारा कस्टमाइज्ड अबाउट पेज आ गया। शेयर के बटन्स ऑलरेडी मौजूद हैं और ज़रा सेटिंग्स पर नज़र डाल लेते हैं। साइट टाइटल, टैगलाइन, ईमेल एड्रेस, टाइम जोन और डेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट्स हैं। टाइम फॉर्मेट, इसके अलावा राइटिंग में क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, रीडिंग में इसी तरह हम कोई स्टैटिक पेज भी अपना होम पेज बना सकते हैं। अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये है कि जो भी हमारी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो हमारा होम पेज होगी। और ब्लॉग पेजेस को मैक्सिमम 10 पोस्ट दिखानी चाहिए। इसी तरह सिंडिकेशन फीड्स जो हैं उसमें भी रीसेंट 10 ब्लॉग जो हैं 10 पोस्ट दिखानी चाहिए। फुल टेक्स्ट, समरी, सेव चेंजेस। अब डिस्कशन को देख लेते हैं। कमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप कमेंट्स मॉडरेशन का बड़ा ख्याल रखें, मैनुअली अप्रूव करें। अगर आप कमेंट्स के सिस्टम को खुला छोड़ देंगे तो होगा क्या कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो ऑटोमेटिकली काम करते हैं वो बेतहाशा स्पैम पोस्ट करेंगे और आपकी ब्लॉग पे फजूल कीवर्ड रिच कमेंट्स होंगे। मसलन कोई वायाग्रा बेच रहा होगा, कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा होगा, इररेलेवेंट चीज़ें वो आपके ब्लॉग पे कमेंट करके जाएंगे। तो यहाँ दीगर ऑप्शंस हैं, उनको देख लीजिए। ब्लॉगर की तरह आप वर्डप्रेस में भी यूज़र्स ऐड कर सकते हैं और इनवाइट न्यू, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे और आपने जिसको इनवाइट किया होगा आप उसे एडिटर बना सकते हैं। लाइक मैं इनवाइट न्यू पे क्लिक करता हूँ। रोल फॉलोअर का भी हो सकता है, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर और जो रोल आपको बेहतर लगे वो रोल आप अपने इनवाइटी को दे सकते हैं। लास्टली अपनी ब्लॉग को एक दफ़ा फाइनली रिव्यू कर लेंगे। डिज़ाइनिंग का एज सच इसमें कुछ ख़ास रोल नहीं है। आप मुख्तलिफ़ थीम्स ट्राई कर सकते हैं। इसमें कस्टमाइजेशन के अंदर अपीयरेंस में थीम्स और कस्टमाइज़
कलर्स और सेलेक्ट कलर। तो ये आप देख रहे हैं कि हेडर का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट। इसी तरह यहाँ पे हेडर इमेज है, रिमूव कर सकते हैं या ये पैटर्न रख सकते हैं। चेंज हो गया हेडर। और फ्रंट, ये वही ऑप्शन है कि होम पेज कोई स्टैटिक पेज होगा या लेटेस्ट पोस्ट होगी। साइट टाइटल में भी वही ऑप्शंस हैं जो पीछे हम देख चुके हैं। तो सेव का बटन दबाएंगे। यहाँ blogger.com की तरह की कस्टमाइजेशंस आपको नहीं मिलेंगी, और उसकी वजह ये है कि wordpress.com पर थीम्स जो हैं वो बड़ी तादाद में अवेलेबल हैं, इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप उसी थीम को लेके कस्टमाइज़ करना शुरू कर दें। तो सिंपल अपने डैशबोर्ड पर जाएंगे, स्टैट्स वगैरह ऑलरेडी बिल्ट इन हैं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और चाहें तो उसको इंटीग्रेट कर लें अपने गूगल एनालिटिक्स से, जिसकी मुझे सच कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रही। सिंपल क्या होगा कि इस लेसन का मैं कंक्लूजन कर दूंगा। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको कुछ आर्टिकल्स पोस्ट करने के बाद थोड़े से थीम वगैरह चेंज करना सिखाऊंगा। इसके साथ ही इस लेसन का अख्ताम करता हूँ। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी कोई सवाल हो तो दिए गए लिंक पर मैसेज करें। अगले लेसन में मैं आपको wordpress.com की फ्री ब्लॉग को रीशेप करना सिखाऊंगा। रीशेपिंग से मुराद ये है कि हम मुख्तलिफ़ थीम्स वगैरह ट्राई करके देखेंगे, और इंशाअल्लाह फिर उसके साथ ही हम अपने जो हमारा सीक्रेट वेपन है उसका इस्तेमाल करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।